भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तेल और टैरिफ को लेकर नई खींचतान सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अपने ताजा क्रूड ऑयल टैंकर में अमेरिकी तेल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। ये रिपोर्ट हम रॉयटर्स के हवाले से बता रहे हैं। जी हां, इस बार आईओसी ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जबकि पिछले हफ्ते ही उसने अमेरिका से 5 मिलियन बैरल खरीदे थे। तो आखिर भारत ने अचानक अमेरिकी तेल से मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या वाकई इसका सीधा संबंध अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से है? और आगे इस फैसले का असर भारत अमेरिका रिश्तों और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या होगा? चलिए जानते हैं पूरी खबर। पिछले 2 दिनों में, बल्कि 3 दिनों में ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं कि जिनके ऊपर अब बात करना इंतहाई जरूरी हो गया है। आज एक ऐसी तेल का खेज खबर शेयर की है जिसके बाद सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूं। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब अमेरिका जैसी सुपर ताकत किसी मुल्क के साथ दोस्ती और यकजहती का इजहार करती है, हमें भी बतौर पाकिस्तानी जरा थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए जज्बाती होने की बजाय। वैसे जितनी गुफ्तगू हो रही है यही बात की कि अपनी कमजोरी पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन अपनी कमजोरी तो ठीक है साथ चल रही है, मगर दूसरे की तरफ से की गई तेजी या चालाकी उस कमजोरी को शायद ज्यादा हाईलाइट कर देती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत जो है उसने अपने इरादे, या नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत ने अपना इरादा तो वाज़ेह कर दिया था। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने लेटेस्ट टेंडर में अमेरिका से तेल न खरीदते हुए नाइजीरिया और अबू धाबी से 3 मिलियन बैरल क्रूड उठाया है। नाइजीरिया से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल अगबामी ग्रेड और 1 मिलियन बैरल उसान ग्रेड, ये दोनों कार्गो आईओसी ने फ्री ऑन बोर्ड आधार पर खरीदे। मिडिल ईस्ट से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल डीएएस क्रूड यानी अबू धाबी का, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डिलीवर्ड बेसिस पर परसेल से खरीदा है और अक्टूबर-नवंबर में भारतीय पोर्ट पर पहुंचेगा। यानी इस बार अमेरिकी क्रूड की जगह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट ने बाजी मार ली। हिचकी तातुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स चेक करें? व्हाट्स नेक्स्ट? अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाए आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाए, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है। हिंदुस्तान के आप सिपाही की बात कर रहे हैं, आम सिविलियन की बात कीजिए। कंट्री का मैं नाम भूल गया जहां स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट को मारा जा रहा था, पाकिस्तानी भी थे, उसके बीच में बड़े मामलात हुए थे। तो हिंदुस्तान ने अपने लोगों को उधर भी नहीं छोड़ा। इससे पहले आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, तो कुवैत की जंग का मामला हुआ था। तो कुवैत की जंग से भी उन्होंने अपने जो है ना उधर हिंदुस्तानी वो सारे बाहर निकाल लिए थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं छोड़ा। अभी भी दुनिया में जिन मुल्कों में जंग चल रही होती है उधर हिंदुस्तान के स्टूडेंट होते हैं या उनके बिजनेसमैन होते हैं या काम कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, ये उनकी पॉलिसी है। और अमेरिका के ताल्लुकात काफी खामोश दिखाई दे रहे थे और कहीं से कोई पेशरफ्त हो नहीं रही थी, कोई टेलीफोनिक राब्ता हो नहीं रहा था। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जब चीन गए तो उस वक्त अमरीकी सदर ने अपना दौरा भारत भी मुलतवी किया। और उसके बाद अब जो ताज़ा ट्वीट अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है उससे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब आप ज़रा ये बताएं कि क्या वाकई एक बार फिर से अमरीका और भारत के दरमियान दोस्ती हो सकती है? देखें, एक तो जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो बहुत से बड़े रहनुमाओं की तरह यू टर्न लेने के मास्टर हैं। और ये जो भी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो अभी कल डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था उसमें बाकायदा एक तंजिया जुमला कहा गया था चीन के हवाले से, रूस के हवाले से और दीगर मुल्क के हवाले से। और आज जिस तरह से बाकायदा ट्रंप ने भारत के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ इज़हार यकजहती किया है, उसे अपना दोस्त कहा है और कहा है कि फ़िक्र ना करें, हम और आप इकट्ठे मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पिछले दिनों में हमें अमेरिका और भारत के दरमियान या नरेंद्र मोदी के दरमियान एक तलखी नज़र आ रही थी। और ट्रंप के बयानात से भारत की सफारतकारी के तौर पर बहुत से सवालात उठ रहे थे आज, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी जवाबन जो है डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि मैं आपके पैगाम की कदर करता हूँ और हम इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब अमेरिका जैसी सुपर ताकत किसी मुल्क के साथ दोस्ती और यकजहती का इजहार करती है, तो हमें भी बतौर पाकिस्तानी ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए जज्बाती होने की बजाय।
क्योंकि देखिए इकोनॉमिक लड़ाई के अंदर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और आपने देखा कि चाइना ने भी भारत के साथ ट्रेड करने की बात की है, अगरचे वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन इकोनॉमिक ट्रेड के अंदर तो वो भारत के साथ भी जाने के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा एक कॉशन है कि हमें अपने जो रीजनल जो कॉपरेशंस हैं और रीजनल जो कनेक्टिविटीज़ हैं इनको दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, एक ज़ोरदार तरीके से, यानी अब आप रशिया की बात कर रहे हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो अब आप जब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है तो उसका इजहार जो है वो अमेरिका के साथ भी, अमेरिका की तरफ से भी आएगा, भारत की तरफ से भी आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखना सिर्फ ये होगा कि अगले 2 से 3 माह के अंदर ये जो अमेरिका और भारत का जो सियासी रोमांस, जो पहले थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि डेडलॉक का शिकार हो गया था, लेकिन आज की बयानबाजी के बाद लगता है कि जैसे कुछ ताल्लुकात की बहाली की तरफ गए। और मैंने इसी प्रोग्राम में परसों कहा था कि कुछ सफारतकार हिंदुस्तान से और अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर देखना होगा कि इसकी शक्ल क्या होती है और कितनी गर्मजोशी जो है वो नरेंद्र मोदी और कितनी गर्मजोशी जो है अमेरिका दिखाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे भारत का कंसर्न है वो जो 51% टैरिफ है, अगर वो 14-15% के ऊपर टैरिफ आ जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि भारत की एक बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा, जिस तरह कि आपने बताया ना कि आने वाले वक्तों में मजीद क्लैरिफाई होता है। ईसार राना साहब, आप मुझे ये बताएं कि सुबह को आप देखते हैं कि अमेरिकी सदर का एक बयान आता है कि हमने इंडिया को चीन के हाथों खो दिया, और फिर कुछ घंटों के बाद बयान आता है कि नहीं, ताल्लुकात तो बेहतर हैं, इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। तो भारत के अपने ही अंदर से अवाम ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकी सदर हैं वो मोदी का ही एक और किस्म का वर्जन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कहते हैं ना, जो एक बार विश्वास खो देता है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, भारत का यह फैसला बहुत ही मायने में बहुत सुंदर और अच्छा है और आने वाले भविष्य में भारत को तरक्की की तरफ ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भारत ने यह फैसला लिया है कि हम अमेरिका से अपने 50% व्यापार को कम कर देंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जहां पर हमने देखा था कि पिछले महीने भारत ने अमेरिका से तेल खरीदा था, इस बार भारत ने उस तेल को लेने से इनकार कर दिया है और उसके जगह पर मिडिल देश और अफ्रीकन कंट्री से लेना प्रेफर किया है। दोस्तों, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित है और अपने आने वाले भविष्य को सुधारने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता है, क्योंकि जानता है कि आने वाले समय में लड़ाई आर्थिक ही लड़ी जाएगी। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति और जिसके पास ज़्यादा ताकत होगा वहीं जीतेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो लगता है यह है कि अभी तक उसी ही फेज में 7 और 8 मई वाली फेज में पाकिस्तान और इंडिया खड़े हैं। कोई हेलो हाय नहीं है, कोई एक हैंड शेक तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखना भी नहीं है, एक दूसरे को देख के मुंह मतलब उधर कर लेना है। तो इसका मतलब है उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की, ना उन रशियंस ने की, ना चाइनीज ने की, ना बाकी जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं कि चले आ रहे हैं दोनों, हम कोई डिप्लोमेटिकली रोल प्ले करें और एटलीस्ट इनका हैंड शेक ही करा दें, जिससे इस खिते में शायद जो मेरा ख्याल एस्केलेशन या टेंशन जो है जो मौजूद है वो खत्म हो जाएगी। तो इससे तो ये भी लगता है कि फोरम तो जरूर है, लेकिन फोरम